आपको बता रहा था कि ग्लोब, इसके बारे में बता रहा था बेटा, ग्लोब के बारे में बता रहा। तो ग्लोब सबने देखा है? ग्लोब सबने देखा ना आपने? हाँ, तो ये है अपना ग्लोब। ये क्या है बेटा? ग्लोब। जो देशों की स्थिति बताता है, उनका विस्तार बताता है। ये क्या बताता है बेटा? देशों की स्थिति और उनका विस्तार बताता है। तो मैंने कहा था कि ग्लोब को दो भागों में काटने वाली रेखा कौन सी रेखा है बेटा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है बेटा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। इस रेखा का दूसरा नाम क्या बेटा? विषुवत रेखा। इस रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। और इसी रेखा का तीसरा नाम अगर कहूँ मैं तो है इसका भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बेटा? भूमध्य रेखा। तो ये जो ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा है, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। और इसी रेखा को क्या कहा जाता है बेटा? भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब ग्लोब को ये दो भागों में जो रेखा बांटती है, ये ऊपरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बेटा? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अपन को जो याद रखना है वो रखना उत्तरी गोलार्ध। क्यों? क्योंकि भारत किसमें स्थित है बेटा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किसमें स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। आप ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हुई। ग्लोब पे क्या खींची हुई बेटा? कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची है। उन्हें कहते हैं अक्षांश और देशांतर। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? अक्षांश और देशांतर। जो ये ग्लोब पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं और इसके नीचे भी कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा? अक्षांश कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव। ये क्या कहलाता है बेटा? उत्तरी ध्रुव। और ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। ये क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या कहलाता है ये बेटा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। अब जो ग्लोब पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर जो अक्षांश है वो 90 अक्षांश है। कितना अक्षांश है बेटा? 90 अक्षांश है। और इसके नीचे भी 90 अक्षांश हुए। कितने अक्षांश हुए बेटा? 90 अक्षांश हुए। तो ग्लोब पे जो ऊपर 90 अक्षांश है, ग्लोब के नीचे भी कितना अक्षांश है बेटा? 90 अक्षांश है। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो कितने हो जाएंगे बेटा? 180 और प्लस 1। तो कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो कितनी है बेटा? यानी कि कुल अक्षांश ग्लोब पे कितने हैं? 181 कुल अक्षांश है ग्लोब पे। 181 क्या है बेटा? ग्लोब पे कुल अक्षांशों की संख्या है। अगर मैं पूछूं कि जो ग्लोब पे अक्षांश कोण कितने बनते हैं, तो ये तो उत्तरी ध्रुव आ गया, तो और ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है। ये तो कोणों बनाते ही नहीं है, कोण की रचना ही नहीं करते। तो 2 को माइनस करेंगे 181 में, तो कितने बचेंगे बेटा? 179। तो कुल अक्षांशीय कोण कितने हैं बेटा? कुल अक्षांशीय कोणों की संख्या, और कुल अक्षांशीय कोणों की संख्या कितनी है बेटा? 179 है। कुल अक्षांशीय कोणों की संख्या कितनी है? 179 है। तो अपन इसके बाद आगे की चर्चाएं करते हैं कि ग्लोब पे अक्षांशों की संख्या देख ली अपन ने। अब ग्लोब पे कुछ ऐसी सीधी रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं खींची हुई। उस ग्लोब पे क्या खींची हुई बेटा? सीधी रेखाएं भी खींची है। और इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है बेटा? देशांतर। देशांतर कहा जाता है। तो ग्लोब पे जो सीधी रेखाएं खींची हुई काल्पनिक रेखाएं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। अब दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं बेटा? गोरे। गोरे कहा जाता है दो देशांतरों के मध्य की दूरी को। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या कहते हैं? गोरे। और दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है उसे कहते हैं कटिबंध। क्या कहा जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यानी कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी गोरे कहलाती है, और दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है बेटा? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए अपन को बात ही उत्तरी गोलार्ध की करनी है। किसकी बात करनी है? उत्तरी गोलार्ध की अपन को बात करनी है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब अपन करते हैं उत्तरी गोलार्ध की बात। किसकी बात करते हैं बेटा? उत्तरी गोलार्ध की। यहाँ पे जो भारत स्थित है, तो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है बेटा? पूर्व दिशा में। तो आपको पता होगा कि यहाँ से कोई देशांतर गुजरा होगा जो भारत के टच हुआ होगा, और यहाँ से भी कोई देशांतर गुजरा होगा जो भारत के टच हुआ होगा। यहाँ से कोई अक्षांश गुजरा होगा जो भारत के टच हुआ होगा, और यहाँ से भी कोई अक्षांश गुजरा होगा जो भारत के टच हुआ होगा। गुजरा नहीं गुजरा? ठीक है। तो अपन देखेंगे कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार।
तो ये भाग की स्थिति को मैं ऐसे बना देता हूँ। अब देखो यहाँ से जो अक्षांश गुजरने वाला था, यहाँ से जो अक्षांश गुजरने वाला था वो कौन सा था, और यहाँ से जो अक्षांश गुजरा वो कौन सा था। तो आपने पढ़ा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कौन सी रेखा है बेटा? 0 डिग्री अक्षांश। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो नीचे से 1 आई होगी, फिर 2 आई होगी। हाँ, तो यहाँ से जो भाग के स्थल भाग से जो टच होने वाली रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। कौन सी है बेटा? 8 डिग्री 4 मिनट। और इसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे, पर क्या कहेंगे इसे? उत्तरी अक्षांश। यह है तो दक्षिण दिशा में, लेकिन भारत संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत संपूर्ण किस गोलार्ध में स्थित है बेटा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कहेंगे। यहाँ से 9 गुजरी होगी, 10 गुजरी होगी, तो यहाँ पे जो पहुंची वो है 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सी है बेटा? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ही इसे कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा? उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? उत्तरी अक्षांश। इसे कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश। क्या कहा जाएगा बेटा? उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। अब देखो यहाँ से जो रेखा टच हुई होगी और यहाँ से जो रेखा टच हुई होगी इन्हें कहते हैं देशांतर। इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। क्या कहते हैं बेटा? देशांतर। देशांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो देशांतर टच हुआ होगा भाग में तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा है बेटा? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ तक इस देशांतर को कहेंगे पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे बेटा? पूर्वी देशांतर। क्योंकि ग्लोब में भारत की स्थिति पूर्वी दिशा में, ग्लोब में भारत की स्थिति कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा में है। तो इसे कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा है बेटा? पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। और यहाँ तक जो रेखा गई वो गया 97 डिग्री 25 मिनट है। और इसे भी कहेंगे पूर्वी देशांतर। इसे भी क्या कहेंगे बेटा? पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे बेटा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। अब ये हो गई अपने अक्षांश और देशांतर के संबंध में स्थिति। लेकिन बाद की द्वीप और द्वीप समूह से भी यहाँ पे सीमा मिलती है। और यहाँ से जो देशांतर अक्षांश गुजरने वाला है वो अक्षांश है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है बेटा? उत्तरी अक्षांश है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, जो द्वीप और द्वीप समूह से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है बेटा? द्वीप और द्वीप समूह से सीमा बनाता है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को आप समझ पाए? अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को समझ पाए होंगे आप। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि भारत की जो क्षेत्रफल के संदर्भ में या भारत की जो सीमाओं के संदर्भ में, स्तरीय सीमाओं के संदर्भ में कौन सा विस्तार आगे